द लेजेंड ऑफ यांग चैन का 5th एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चैन को एक नया मूव सीखने को मिलता है और एक स्वॉर्ड फ्री में मिल जाती है। इसके बाद हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। चैन शॉप में खड़ा होकर खुश हो रहा होता है और बोलता है ये स्वॉर्ड तो एटलीस्ट 60,000 गोल्ड की होगी और मुझे तो फ्री में ही मिल गई। शॉपकीपर आकर उसे उसके हर्ब्स देता है। चैन शॉपकीपर को हर्ब्स के पैसे देकर शॉप से बाहर जा रहा होता है। तभी उसका कज़न का फ्रेंड आकर चैन को धक्का दे देता है और वो शॉप से बाहर गिरने के दौरान एक लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो लड़की वांग फैमिली से बिलोंग करती है। चैन खड़ा होता है और वो लड़की उसे पीटने लगती है और चैन बेहोश हो जाता है। वो उसे और मारने वाली थी तभी चैन का अंकल आकर उसे रोक लेता है और बोलता है ये तो धोखे में हो गया, तुम्हें उसे इतना नहीं मारना चाहिए था, उसकी बॉडी पहले ही वीक है। तभी वांग फैमिली की लड़की बोलती है कि वो इस मार्केट में क्या कर रहा है, उसकी तो टायर सॉल भी एक्टिवेट नहीं है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, वो किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। उसे किसने कहा था मुझ पर गिरने के लिए, शुक्र है मैंने खाली एक पंच ही मारा है। उसके बाद चैन का अंकल उसे घर ले आता है और वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसके पेरेंट्स और उसका ग्रैंडफादर उसकी पल्स को चेक कर रहा होता है। चैन अपनी बुक के अंदर अपने मास्टर से बात कर रहा होता है और बोलता है मास्टर देखिए मैं कितना वीक हूँ, कोई लड़की भी मुझे मारकर चली जाती है। तभी चैन का मास्टर बोलता है तुम्हारी बॉडी भले वीक हो बट तुम्हारी सॉल दूसरों से ज़्यादा ताकतवर है। तभी उसका मास्टर उसको एक सीक्रेट टेक्निक ट्रांसफ़र करता है और बोलता है फ्यूचर में तुम अपनी इस टेक्निक को अपनी सोल से फ्यूज़ कर लेना और हार्ट ट्रेनिंग करना। याद रखना कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेट करना है, वो भी शांत दिमाग से। उसका मास्टर बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि हेवन से बिलोंग करती है, तुम्हें ये सीक्रेटली यूज़ करनी होगी। तुम जब भी किसी पर यूज़ करोगे तो इसे सीक्रेटली यूज़ करना, कोई इनोसेंट लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर विश्वास है, मैं जानता हूँ कि तुम इस टेक्निक को जल्दी ही मास्टर कर लोगे। इसी दौरान उसका ग्रैंडपा उसकी पल्स चेक कर रहा होता है और चैन अपने ग्रैंडपा की थोड़ी सी सॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका ग्रैंडपा चौंक जाता है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी उसका ग्रैंडपा बोलता है कि चैन का ग्रैंडपा बोलता है अजीब है, अभी अभी चैन ने मेरी टायर सॉल को एब्जॉर्ब किया, शायद मुझसे ही गलती हो गई। चैन बिल्कुल ठीक है, उसे जस्ट थोड़ा आराम करने दो। चैन की बॉडी थोड़ी वीक है। तभी उसका अंकल बोलता है कि हम कुछ करेंगे नहीं क्या, उस लड़की ने चैन को इतनी चोट पहुंचाई। तभी उसका ग्रैंडपा बोलता है जब चैन उठ जाएगा वो खुद ही हैंडल कर लेगा। चैन की मॉम बोलती है तुम लोग सब जाओ, मैं चैन का ध्यान रखूँगी। चैन की मॉम 3 दिनों तक उसका ध्यान रखती है जब तक वो उठता नहीं है। चैन सडनली उठ जाता है और देखता है कि कोई लड़की उसके कमरे में है और पूछता है तुम कौन हो। तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम शू है। चैन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है मैं आपकी नई मेड हूँ। शू बोलती है मैडम ने मुझे आपके लिए रखा है ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूँ। चैन बोलता है तुम बहुत यंग हो, तुम यहाँ पर कैसे आई। तभी उसकी मेड रोने लगती है और बोलती है मास्टर मुझे बाहर मत निकालो, मैं जब छोटी थी मेरे पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे, मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालना। उसकी मेड एकदम से रोने लगती है। चैन बोलता है रोना बंद करो नहीं तो लोग सोचेंगे मैंने कुछ कर दिया। चैन पूछता है तुम कितने समय से यहाँ काम कर रही हो। शू बोलती है मैं यहाँ 3 दिन से काम कर रही हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैडम ने मुझ पर रहम दिखाकर मुझे रख लिया। चैन सोचता है मैं 3 दिनों तक बेहोश था। शू बोलती है हाँ मैडम आपका 3 दिन से ध्यान रख रही थी, मैडम बस अभी अभी बाहर गई हैं आपकी दवाइयाँ लेने, मेरी हर्ब्स और चीज़ें कहाँ हैं। तभी शू बोलती है आपकी चीज़ें सारी टेबल पर रखी हुई हैं, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। तभी उसकी मॉम कमरे के अंदर आती है और देखती है कि चैन उठ गया है और उसे गले लगा लेती है। चैन बोलता है मॉम मुझे भूख लगी है। उसकी मॉम कहती है मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करवाती हूँ। यहाँ पर हमारा 5th एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।